बेगुन कोदार बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन ये ऐसी रेलवे स्टेशन है जहां 42 साल तक कोई ट्रेनें नहीं रुकी। 42 साल तक रेलवे स्टेशन बंद रहा। ऐसा नहीं था कि यहाँ से ट्रेनें गुजरती नहीं थी, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाला मेन लाइन था। मगर जैसे ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता है, चालक ट्रेन का रफ्तार और तेज कर देता है ताकि स्टेशन जल्दी से पार हो जाए। लोग भी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और कोई भी खिड़की की तरफ नहीं देखते जब तक ये स्टेशन पार न हो जाए। इस स्टेशन पे ऐसा क्या हुआ था कि लोग इसका नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी का शुरुआत 1962 से हुआ। तब इस गांव में कोई स्टेशन नहीं हुआ करता था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए काफी दूर दूसरे स्टेशन जाकर पकड़ना पड़ता था। तब गांव वालों ने सब मिलकर सरकार से गुजारिश की कि यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाए। तब जाकर 1962 में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया, बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन। तब यहाँ के लोग काफी खुश थे। लोगों को आसानी से यहाँ से ट्रेन मिल जाती स्टेशन से। लेकिन कहते ना, खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। 5 साल बाद 1967 आते आते बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा होता है कि लोग सोच नहीं सकते। उस समय स्टेशन मास्टर थे मोहन, जिनका नई नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ दिन तो ठीक से किया मोहन ड्यूटी। एक रात जब मोहन ड्यूटी कर रहा था तो 12:10 बजे वाली एक ट्रेन आती है। ट्रेन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है और मोहन देखता है कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ उसी स्पीड से दौड़ी चली जा रही है। मोहन को लगा कि शायद किसी का ट्रेन छूट गया होगा, इसलिए वो ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही थी। मोहन इतना ध्यान नहीं देता और वो अपना काम करने लगता है। पर ये 4 से 5 दिन लगातार ऐसे ही मोहन देखता रहा। मोहन को शक हो गया कि कोई आम लड़की तो नहीं है, ये जरूर कोई साया है। ऐसे ही मोहन सोच रहा था कि वो लड़की अचानक से मोहन के विंडो पर आकर मोहन के विंडो पीटने लगती है और मोहन को अजीब से नजरों से घूरने लगती है और वो लड़की की आंखों से खून टपक रहा था। मोहन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे ही सुबह होता है, मोहन तुरंत सुबह के स्टेशन मास्टर के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मेरे साथ कुछ दिन से रात को कुछ अजीब अजीब सा घटना हो रही है। एक लड़की 12:10 बजे वाली ट्रेन के साथ हमेशा दौड़ती हुई दिखती है और खुश होने पर वो नाचती भी है। लोग ये सब बात सुनकर मोहन का मजाक उड़ाने लगते हैं। पर इसी में एक मोहन का दोस्त था, राजू, जो मोहन का काफी अच्छा दोस्त था। वो मोहन का हौसला देता है, तू चिंता मत कर, आज मैं तेरे साथ रात को ड्यूटी करने आऊंगा। रात हो जाता है। राजू भी सारा काम करके स्टेशन पहुंचता है। राजू देखता है कि अभी तक मोहन आया नहीं है स्टेशन। राजू मोहन का 1 घंटे तक इंतजार करता है, पर अभी तक मोहन नहीं आता है। मोहन का क्वार्टर स्टेशन से ज्यादा दूरी पर नहीं होता है, तो राजू सोचता है क्यों न जाकर मोहन के क्वार्टर पे ही देख ले। इतना समय हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं है। राजू मोहन के क्वार्टर पहुंचता है और देखता है कि मोहन और मोहन की वाइफ दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। राजू ये देखकर सहम जाता है और तुरंत वो जाके डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि दोनों को हार्ट अटैक आया है। राजू ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि दोनों ने ऐसा क्या देखा कि दोनों के साथ में हार्ट अटैक आ गया। क्या सुबह में जो मोहन बोला था वो सब सच था? ये बात अब पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद वहां एक दूसरे स्टाफ को भेजा गया, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ जो मोहन के साथ हुआ। उसके बाद 3-4 स्टाफ और भेजा गया, पर उन लोग कुछ नहीं करते थे, न रिजाइन देते थे और न ट्रांसफर के लिए सरकार को बोलते थे। बस चुपचाप अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाते थे और सबने यहाँ ड्यूटी करने से मना कर देता है। देखते ही देखते पूरा बेगुन गोदार रेलवे स्टेशन खाली हो जाता है।
कुछ दिनों तक यहाँ पर ट्रेनें आती रही, पर ना कोई यहाँ पर कोई चढ़ता था और ना कोई उतरता था। अब यहाँ ना कोई स्टेशन मास्टर था, ना ही कोई लाइनमैन था, ना कोई टिकट काउंटर और ना ही कोई पैसेंजर था। ये बात पूरी कोलकाता तक फैल चुकी थी। अब यहाँ कोई स्टाफ नहीं जाना चाहता था, तो बिना स्टाफ बिना लाइनमैन के ट्रेन भी यहाँ कैसे रुक सकती थी। तो ट्रेन रुकना बंद हो गई। सुबह के समय एक दो आदमी चल भी जाता है, पर जैसे ही शाम होता है वो साइड कोई भी गलती से भी जाना नहीं चाहता। यहाँ के गांव वालों को कहना है कि जब ये नया नया स्टेशन बना था तभी एक लड़की ट्रेन के चपेट में आ गई थी। तब से इसकी आत्मा यहीं रह गई इस स्टेशन पर। एक पेड़ के नीचे रहती है और जैसे ही ट्रेन आता है वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, जिससे वहाँ के गांव वाले दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़ने लगे। तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने ये फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहाँ पर मैन पावर की जरूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इस बात को करीब 30 से 40 साल बीत गए थे। अब ये बहुत दिन से बंद था और वहाँ नए लोग जो छोटे थे अब वो बड़े हो गए, जिनमें कुछ लोग ये सब नहीं मानते थे। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि यहाँ पर फिर से स्टेशन को चालू किया जाए। तब 2009 में 42 साल के बाद सितंबर माह था, उस दिन एक ट्रेन रुकती है। रेलवे के स्टाफ को एक दिन पहले ही वहाँ भेजा जा चुका था। 42 साल बाद कुछ लोग वहाँ उतरे, कुछ लोग चढ़े और धीरे धीरे लोग वहाँ आने लगे। लेकिन आज भी वहाँ शाम 5 बजे के बाद कोई नहीं जाता और ना शाम को स्टाफ वहाँ पर रुकते और 5 बजे के बाद वहाँ पर कोई ट्रेन भी नहीं रुकती। अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।